अविराज, एक नटखट बच्चे की कहानी। गांव के एक छोटे से घर में अविराज नाम का एक बच्चा रहता था। उसकी आंखें हमेशा शरारत से चमकती थीं और उसके दिमाग में नए नए खेल चलते रहते थे। अविराज इतना नटखट था कि गांव का हर दूसरा व्यक्ति उसकी किसी न किसी शरारत का शिकार बन चुका था। कभी वह गांव की सबसे गुस्सैल दादी की लाठी छुपा देता, तो कभी धोबी के सूखते कपड़ों पर पानी फेंक देता। एक दिन अविराज ने सोचा, आज कुछ बड़ा करते हैं। उसने गांव के बड़े मंदिर के पुजारी जी को परेशान करने की योजना बनाई। पुजारी जी हर सुबह ध्यान करते थे और उस समय उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करता था। अविराज चुपके से मंदिर पहुंचा। उसने देखा कि पुजारी जी अपनी आंखें बंद करके ध्यान में लीन है। अविराज को एक शरारत सूझी। उसने पास पड़ी हुई एक छोटी सी घंटी उठाई और धीरे से उसे पुजारी जी के कानों के पास बजा दिया। टिंग टिंग। पुजारी जी एकदम से चौंक कर अपनी आंखें खोली। उन्होंने अविराज को सामने खड़ा देखा, जो अपनी शरारत पर हंस रहा था। पुजारी जी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन अविराज की भोली सूरत देखकर वह बस मुस्कुरा दिए। उन्होंने अविराज को पास बुलाया और प्यार से कहा, बेटा, यह तुम्हारी नटखटता है, लेकिन इसे सही दिशा में लगाओ। अगर तुम अपनी इस ऊर्जा का इस्तेमाल अच्छे कामों में करो, तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो। पुजारी जी की बात अविराज के छोटे से दिल में उतर गई। उसने उस दिन के बाद से अपनी शरारतें कम कर दीं और अपनी ऊर्जा को गांव के भले में लगाने लगा। वह गांव के छोटे बच्चों को पढ़ाता, बूढ़ों की मदद करता और कभी कभी गांव की सफाई में भी हाथ बौंटाता। अविराज की नटखटता अब लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने का जरिया बन गई थी। गांव वाले उसे नटखट तो अब भी कहते थे, लेकिन प्यार से। अविराज ने सीख लिया था कि शरारत बुरी नहीं, अगर वह किसी को नुकसान न पहुंचाए और सही कामों में इस्तेमाल हो।